ओम श्री परमात्माय नमः। ऋग्वेद संहिता प्रथम मंडल सूक्त नंबर 109। इस सूक्त के ऋषि कुत्स, आंगिरस, देवता इंद्र, अग्नि तथा छंद त्रिष्टुप हैं। हे इंद्र और अग्निदेव, मैं धन प्राप्ति के लिए आप लोगों की मित्रता चाहता हूँ। आपने मुझे उत्तम बुद्धि प्रदान की है, अन्य किसी ने नहीं। इसलिए आपकी सामर्थ्य, शक्ति, प्रभाव और क्षमता को बढ़ाने वाले स्रोतों की हम रचना करते हैं। हे इंद्र और अग्निदेव, आप लोग अयोग्य दामाद अथवा साले की अपेक्षा से अधिक बहुत प्रकार का धन प्रदान करते हैं, ऐसा सुना गया है। इसलिए हे इंद्र और अग्निदेव, आपके सोमरस प्रदान काल में पढ़ने योग्य एक नया स्रोत निष्पादित करता हूँ। हमारी संतान का हनन न करे, पितरों की शक्ति वंशानुगत हो। ऐसी प्रार्थना से युक्त हमें सामर्थ्यवान इंद्र और अग्निदेव, आपकी कृपा दृष्टि से सुखदायक आनंद की प्राप्ति हो। इन देवताओं को सोमरथ प्रदत्त करने के लिए 2 पत्थर सोम पात्रों के पास स्थापित हो। हे इंद्र और अग्निदेव, आपके लिए दीप्तिमती प्रार्थना की कामना करके आपके हर्ष के लिए सोमरस का निर्माण करते हैं। आप अश्वयुक्त, शोभन बाहु युक्त और सुपाणी हैं। आप लोग शीघ्र आएं और मधुर सोमरस को जलों से मिश्रित करें। हे इंद्र और अग्निदेव, प्रार्थना करने वालों के मध्य में धन विभाग में रत रहकर वृत हनन में अति बल प्रकाशित किया, ऐसा सुना है। सब कुछ देखने वाले आप दोनों, आप लोग हमारे इस यज्ञ में कुश पर बैठकर अभिशुद्ध सोमरस का पान करके पुष्ट बने। हे इंद्र और अग्निदेव, युद्ध के समय बुलाए जाने पर आप लोग आकर अपने महत्व द्वारा सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ बने। पृथ्वी, आकाश, नदी और पर्वत आदि अपेक्षा भी श्रेष्ठ बने। आप अन्य सभी भवनों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। हे वज्रहस्त, इंद्र और अग्निदेव, हमारे ग्रहों को धन से युक्त करें, हमें शिक्षित करें और अपने बड़ों से हमारी रक्षा करें। सूर्य की जिन रश्मियों के द्वारा हमारे पूर्व पुरुष इकट्ठे हुए थे, ये वही हैं। हे वज्रहस्त, पुरंदर, इंद्र और अग्निदेव, हमें धन प्रदान करें, लड़ाई में हमें बचाएं। मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और आकाश, सभी हमारी मनोकामना पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। सूक्त नंबर 110। इस सूक्त के ऋषि कुत्स, आंगिरस, देवता, श्रवगण, छंद, जगति व त्रिष्टुप हैं। हे श्रवगुण, पहले मैंने बार बार यज्ञ अनुष्ठान किया है, इस समय पुनः करता हूँ, एवं उसमें आपकी प्रशंसा के लिए अत्यंत मधुर स्रोत पढ़ा जाता है। यहाँ सभी देवों के लिए यह सोमरस प्रस्तुत हुआ है। स्वाहा शब्द के उच्चारण के साथ अग्नि में उस रस के अर्पित होने पर उसका पान कर तृप्त हो जाएंगे। हे श्रवगुण, आप मेरे जाति भ्राता है। जिस समय आप लोगों का ज्ञान अपरिपक्व था, उस पूर्व समय में आप लोगों ने पीने के लिए सोमरस की इच्छा की थी। हे सुगंधा के पुत्र, उस समय अपने कर्म और तपस्या के महत्व द्वारा आप लोग इस सविता के घर पधारे थे। जिस समय आप लोग प्रकाश में सविता को अपने सोमरस पान की इच्छा बताने आए थे और त्वष्टा के बनाए हुए उस एक सोमरस पात्र के 4 टुकड़े किए, उस समय सविता ने आपको अमरता प्रदान की थी। विभुओं ने शीघ्र कर्मानुष्ठान किया और इस मुक्त का साथ मिल गए, इसलिए मनुष्य होकर भी अमरता प्राप्त किया। उस समय सुगंधा के पुत्र श्रीभु लोग सूर्यदेव की तरह प्रकाशित होकर युगों के भव्य के अधिकारी हुए। रिभुओं ने पार्श्ववर्तियों के स्तुति पात्र होकर उत्कृष्ट सोमरस की आकांक्षा करके और देवों के भव्य की कामना करके उसी तरह तीक्ष्ण अस्त्र द्वारा
एक यज्ञ पात्र को 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार से मानदंड लेकर हित मापा जाता है। हम अंतरिक्ष के नेता रिपुओं को पात्र स्थित धृत अर्पित करके ज्ञान द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। हे ऋभुभेद, आपने पिता के संग संतत क्रियाशील रहकर दिव्यलोक और अंतरिक्ष लोक से अन्न का उत्पादन करके सामर्थ्यवान हुए हैं। शक्ति युक्त होने से विभुदेव सदैव तरुण जैसे ही प्रतीत होते हैं और इंद्रदेव के तुल्य ही संपन्न भी है। शक्तियों और धन संपदाओं से युक्त हे रिभु हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे देवो, आपके स्मरणीय साधनों से संरक्षित हम किस शुभ यज्ञ समय में यज्ञ कर्मों से रहित अर्थात जो यज्ञ नहीं करते ऐसे रिपु दल पर विजय प्राप्त करेंगे। हे रिपुगण, आपने चमड़े से गो को आच्छादित किया है और गो को बछड़े से संयुक्त किया है। हे सुगंधा के पुत्र, आपने अपने सत प्रयास से वृद्ध माता पिता को पुनः युवा कर दिया। हे इंद्रदेव, रिभुओं के साथ मिलकर अन्नदान के समय हमें अन्न प्रदान करते हैं, विचित्र धन प्रदान करते हैं। हमारी यह कामना मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और आकाश के देवताओं को अनुमोदित करे।